जल्दी अमीर और कामयाब बनना है तो ये 4 गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 4, मानसिकता को खराब होने से रोके। अपने दिमाग को एक्सप्लोर करो, अपने दिमाग के ढक्कन को खोलो। मैंने काफी बुक्स पढ़ी है, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, जीत आपकी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। और सभी बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कामयाबी, अमीरी, शांति, दौलत, सक्सेस सब कुछ अंदर से ही आता है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप अंदर से होते हैं। किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए 80% माइंड का खेल होता है और 20% मेहनत का। आपने सुना होगा 80/20 का रूल होता है। 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से ही आ जाते हैं, 20% एक्शन से मतलब मेहनत से आ जाते हैं। ये सभी फेमस बुक्स हमारे सोचने के तरीके को बदलता है ताकि हम सही समय पर सही डिसीजन ले सके और गलत आदतों, गलत विचारों को त्याग कर हमेशा पॉजिटिव रह सके और अपॉर्चुनिटी को पहचान सके। यदि किसी इंसान की आदत हमेशा नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो वह चाहे कितना ही हार्ड वर्क कर ले, कभी कामयाबी नहीं मिल सकता उसको। और नेगेटिव थॉट्स की वजह से अगर उसे कुछ प्राप्त हो भी जाए तो वो टेम्पररी होता है, मतलब कुछ ही समय में वो सक्सेस खत्म हो जाएगा। वैसे भी सही मायने में कामयाबी तब मिलती है जब मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में मेहनत करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से अपने दिमाग को बचाओ, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। अलग अलग गुरु मत बनाओ, एक गुरु बनाओ, सही गुरु बनाओ। क्योंकि कामयाबी के लिए मानसिकता का एक ही दिशा में होना बहुत ही आवश्यक होता है। कामयाबी के लिए 100% विश्वास होना बहुत आवश्यक होता है और पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 3, आपके पास कितना पैसा है ये किसी को न बताए और न ही ये बताए कि आप कितना कमाते हैं। अगर आप अभी तक कमाना शुरू नहीं किए हैं तब भी अपने लक्ष्य के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर ही होता है कि दूसरों की सैलरी देखकर, दूसरों की कामयाबी देखकर अधिकतर लोगों के माइंड में कई तरह की चीजें चलती रहती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसका असर हमारे कमाई और कामयाबी पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई महीने के 10,000 रुपए कमाता है और उसका दोस्त 30,000 रुपए कमाता है तो बताते वक्त 10,000 कमाने वाला व्यक्ति खुद को सामने वाले से छोटा और कमजोर महसूस करेगा। उसे बोलते वक्त खुशी नहीं होगी बल्कि दुख होगा। दूसरी बात, आप चाहे कितना ही ज्यादा कमाए या कितना ही कम कमाए, आपकी कमाई से सामने वाला अंदाजा लगाने लगता है कि वो फलाना व्यक्ति तो इतना कमाता है और वो ज्यादा खर्चे भी नहीं करता है, तो फिर क्या करता है? अरे वह तो बहुत ही कंजूस आदमी है यार। यदि कोई ज्यादा खर्चा करने लगे तो लोग कहेंगे आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आप अपनी जिंदगी को कैसे चला रहे हो ये आप जानते हो, आप कितना इन्वेस्ट करते हो या नहीं ये आप ही जानते हो। लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोगों की वजह से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बैठ जाए और नेगेटिव आदतें आ जाए। नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप गलत डिसीजन लेना शुरू कर दो। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो लक्ष्य के बारे में सुनकर कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग टांग खींचेंगे तो कुछ लोग डिमोटिवेट करेंगे, नेगेटिव बातें भी बोलेंगे। मात्र 1% ही व्यक्ति होगा जो मोटिवेट करेगा, जो सपोर्ट करेगा। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन इसका आपकी कमाई और आपकी मानसिकता पर जो बुरा असर होगा उसके बाद आपके लिए ज्यादा कमाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों को हर चीज बताना या फिर शेयर करना छोड़ दो। कई बार दूसरों की कमजोरी को ही लोग अपना ताकत बना लेते हैं और वक्त आने पर उसका फायदा उठाते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, मोटिवेशन के लिए या मदद के लिए सिर्फ दूसरों पर ही निर्भर रहना छोड़ दो। खुद का मोटिवेटर खुद बनो। यकीन मानिए, यदि आपको मेहनत करने के लिए या कुछ सीखने के लिए हर समय बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, तो आपको कामयाबी मिलने में शायद बहुत देर लगेगी या कामयाबी ही नहीं मिलेगी। क्योंकि कामयाब लोगों में खुद से सीखने और खुद को मोटिवेट करने की आदत होती है। ये गुण किसी में प्राकृतिक रूप से आ सकता है या फिर कामयाबी के लिए कई लोग इस गुण को आदत के रूप में उतारते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, वाई क्लियर न होने की गलती मत करो। 90% स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि उसको लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है, या फिर कहते हैं कि कोई सरकारी नौकरी करना है, कोई सरकारी नौकरी लग जाए। इसका मतलब तो यही है कि या तो वह किस्मत के भरोसे है या वह कैसे भी एडजस्ट कर लेगा अपनी लाइफ में, और तो और उसको यह भी पता नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। ये खतरनाक हो सकता है, वो कहीं भी जा सकता है।
ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, वे अपने लक्ष्य को कभी कॉपी पेन में लिखते ही नहीं है। उनका ना तो कोई विजन बोर्ड होता है और ना ही क्लियर गोल होता है, अर्थात स्पष्ट लक्ष्य की कमी होती है उनके लाइफ में। हिमेश मदान कहते हैं, यदि आपको ये नहीं पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको वही मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। आपको अपने लाइफ में क्या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही क्यों? आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए सिर्फ इतना ही पता होना काफी होता है। देखो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून तब आता है जब पता होता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। असली मोटिवेशन वहीं से मिलता है। आज से ही अपने थॉट्स और अपने लक्ष्य के बारे में लिखना स्टार्ट कर दो, खुद से बोलना स्टार्ट कर दो। किस उम्र तक आपको क्या क्या चाहिए सभी स्पष्ट लिखो, स्पष्ट रूप से हर रोज खुद को बोलो, तभी तो राइट डायरेक्शन में सही से मेहनत कर पाओगे, वरना जब जो काम मिलेगा वही करते रह जाओगे। काम को सीजन के हिसाब से नहीं, रीजन और विजन के हिसाब से किया जाता है, तब जाके सफलता मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।